कभी जिसका कावेरी प्रोजेक्ट की नाकामी के नाम पर मजाक उड़ाया जाता था, वही अब भारत के लिए एक वरदान बन चुका है। कावेरी इंजन ने भारत को वो अमूल्य अनुभव और तकनीक दी है जिसने GTRI को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। एक समय था जब हमारे वैज्ञानिक दिन रात कावेरी प्रोजेक्ट में तप रहे थे, आलोचना के अंगारे बरसाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कावेरी प्रोजेक्ट के संघर्ष ने भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी अत्याधुनिक तकनीक दी जो दुनिया के केवल 5 देशों के पास है। ये ब्लेड उस भट्टी के तापमान में भी काम करता है जहां 2000 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी होती है, और भारत के पास अब वो शक्ति है कि यदि कोई देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे और इंजन सप्लाई रोकने की धमकी दे, तो हम उसे स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि अपना इंजन अपने पास रखो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गरज है जिसने चीन के ड्रैगन की सांस तक फुला दी है और अमेरिका के वॉर प्लानर्स को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, दुनिया में आज जब सभी देश अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों पर फोकस कर रहे हैं, भारत एक ऐसा इंजन बना रहा है जो जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेगा। ये एडेप्टिव साइकिल इंजन होगा जो लंबी दूरी की उड़ानों में बेहद किफायती रहेगा, लेकिन युद्ध के समय राक्षस जैसी ताकत उत्पन्न करेगा। ये इंजन हमारे ई-मसीह यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक ऐसा शिकारी बना देगा जिसे न तो रडार पकड़ पाएंगे और न ही हीट सीकिंग मिसाइलें। दोस्तों, GTRI की इस गुप्त साधना ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियों को भी हैरान कर दिया है। जो कल तक भारत को पुरानी तकनीक बेचने के बहाने ढूंढते थे, वे अब हमारे दरवाजे पर खड़े हैं और नए भारत की इंजन डिप्लोमेसी। भारत अब एक ऐसा भविष्य देख रहा है जहां उसके अपने लड़ाकू विमान और UCAV दुश्मनों के इलाकों में भूत की तरह प्रवेश करेंगे, मिशन को अंजाम देंगे और लौट कर आएंगे, और दुश्मन को खबर तक नहीं होगी कि उनका विनाश किसने किया। GTRI की प्रयोगशालाओं में गुप्त रूप से आकार ले रहा ये इंजन कोई साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि भारत की विज्ञान साधना का महाकाव्य है। ये वही छठी पीढ़ी का अद्वितीय इंजन होगा जो आने वाले युग के युद्धों का स्वरूप बदल देगा। दुनिया की महाशक्तियां अभी 5वीं पीढ़ी के विमानों की गिनती कर रही हैं, लेकिन भारत ने समय की रेखा को चीरते हुए भविष्य में छलांग लगा दी है। दोस्तों, छठी पीढ़ी का ये इच्छाधारी इंजन आधुनिक युद्ध का एक मायावी अस्त्र होगा। जरूरत पड़ने पर ये इंजन लंबी दूरी की गश्त के लिए बेहद शांत और ईंधन बचाने वाला रूप धारण कर लेगा, और जैसे ही शत्रु के इलाके में हमला करने का समय आएगा, ये अपने विराट रूप में आकर विमान को असाधारण गति और अकल्पनीय थ्रस्ट प्रदान करेगा। इसमें समाहित होगी इंफ्रारेड सिग्नेचर को लगभग शून्य करने की क्षमता, जिससे दुश्मन के हीट सीकिंग मिसाइलों को भी ये झांसा दे सकेगा। ये इंजन हवा में तो होगा, लेकिन दुश्मन के सेंसर और रडार के लिए ये एक अदृश्य प्रेत की तरह रहेगा। दोस्तों, भारत की इस रणनीति ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों के मन में भय की लहर पैदा कर दी है। डर इस बात का है कि यदि भारत इस इंजन को बनाने में सफल हो गया तो वो सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के एरोस्पेस उद्योग का नया केंद्र बन जाएगा। यही वजह है कि आज अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियां भारत के साथ साझेदारी करने के लिए कतार में खड़ी हैं। लेकिन भारत की ये योजना सिर्फ एक इंजन तक सीमित नहीं है। ये एक संपूर्ण महायोजना है जिसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भारत का वो महायोद्धा होगा जिसे ये इंजन अमृत प्रदान करेगा। ये विमान दुश्मनों के वायु क्षेत्र में ऐसे घुसेगा जैसे वायुमंडल में विद्युत प्रवाह, और मिशन पूरा करके लौटेगा तो शत्रु को केवल तबाही का मलबा मिलेगा। वहीं भारत का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी TDBF हिंद महासागर को भारत का अभेद्य किला बनाएगा। ये विमान हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक चलती फिरती रणभूमि में बदल देगा, जिससे भारत किसी भी समुद्री मोर्चे पर चीन की नापाक हरकतों को नष्ट कर सकेगा। आश्चर्य की बात यह है कि AMCA के लिए जो इंजन विकसित किया जा रहा है, उसकी कोर तकनीक को TDBF में भी समाहित किया जाएगा, यानी एक ही महायज्ञ से दो अद्भुत शक्तियों का प्रकट होना। भारत की इस योजना के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी चाणक्य नीति भी छिपी हुई है। हमारे रणनीतिकार जानते हैं कि आने वाले वर्षों में यदि अमेरिका या कोई अन्य देश अपनी इंजन सप्लाई रोकते हैं तो
भारत को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हम गर्व से कह सकेंगे, ये भारत है जो अपने शस्त्र स्वयं बनाता है और अपनी रक्षा स्वयं करता है। ये छठी पीढ़ी का इंजन भारत के भविष्य की युद्ध नीति का केंद्र होगा। इस इंजन के स्केलेबल डिजाइन की वजह से इसे केवल फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि मानव रहित युद्धक विमानों, हाइपरसोनिक ड्रोन और भविष्य के स्पेस फाइटर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये इंजन भारत को 50 वर्षों के लिए एक ऐसी तकनीकी शक्ति देगा जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत के अपने युद्धक विमान विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होंगे, जब भारत के आकाश में उड़ने वाले हर विमान का दिल यानी कि इंजन भारतीय होगा। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, ये भारत का वो स्वर्ण युग होगा जहां हम विज्ञान और शक्ति दोनों में विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया को अब समझ में आ गया है कि भारत केवल युद्ध जीतने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बल्कि वो युद्ध के नियम बदलने की तैयारी कर रहा है। चीन की कुटिल चालें, अमेरिका की तकनीकी बादशाहत और रूस की रणनीतिक चतुराई सब भारत के इस ब्रह्मास्त्र के आगे बौनी साबित होने वाली हैं। अब भारत ने तय कर लिया है कि आने वाले युद्धों में जीत उसी की होगी जो तकनीक में सबसे आगे होगा, और भारत ये साबित कर देगा कि वो केवल सबसे आगे नहीं बल्कि सबसे ऊपर है। दोस्तों, भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो बिगुल बजा दिया है जिसकी गूंज आज हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया हैरान है कि जिस देश को कभी सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश समझा जाता था, आज वो ऐसे ब्रह्मास्त्र बना रहा है जिसे देखकर ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की धड़कनें बेकाबू हो गई हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण घोषणा नहीं है, ये उस भारत की हुंकार है जिसने सदी दर सदी अपने धैर्य, विज्ञान और आत्मनिर्भरता की ताकत से दुनिया के नक्शे पर अपनी शेर जैसी दहाड़ को फिर से उकेरा है। दरअसल दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRI के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि भारत अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन को पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और विकसित करने की ताकत रखता है। यानी कि उनके पास इस तरह के इंजन को डेवलप की सारी ताकत आ चुकी है। एक ऐसा इंजन जो भारतीय लड़ाकू विमानों को एक मायावी शिकारी में बदल देगा। दुश्मन के रडार और सेंसर इस इंजन को पकड़ने की कोशिश में पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। ये इंजन दुश्मन के एयर डिफेंस को ऐसे भेदेगा जैसे तीर हवा को चीरता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि भारतीय वायुसेना ने इस इंजन का ऑर्डर ही नहीं दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या भारत अपनी इस शक्ति को छुपा रहा है या फिर कोई बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये खेल खेला जा रहा है? दरअसल दोस्तों, यही है भारत की चाणक्य नीति जो दुश्मनों की नींद हराम कर रही है। भारत जानता है कि आज की लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कल की जंग। यही वजह है कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के इंजन पर रुकने के बजाय सीधे छठी पीढ़ी के इंजन पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, कभी जिसका कावेरी प्रोजेक्ट की नाकामी के नाम पर मजाक उड़ाया जाता था, वही अब भारत के लिए एक वरदान बन चुका है। कावेरी इंजन ने भारत को वो अमूल्य अनुभव और तकनीक दी है जिसने GTRI को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। एक समय था जब हमारे वैज्ञानिक दिन रात कावेरी प्रोजेक्ट में तप रहे थे, आलोचना के अंगारे बरसाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कावेरी प्रोजेक्ट के संघर्ष ने भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी अत्याधुनिक तकनीक दी जो दुनिया के केवल 5 देशों के पास है। ये ब्लेड उस भट्टी के तापमान में भी काम करता है जहां 2000 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी होती है, और भारत के पास अब वो शक्ति है कि यदि कोई देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे और इंजन सप्लाई रोकने की धमकी दे, तो हम उसे स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि अपना इंजन अपने पास रखो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गरज है जिसने चीन के ड्रैगन की सांस तक फुला दी है और अमेरिका के वॉर प्लानर्स को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, दुनिया में आज जब सभी देश अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों पर फोकस कर रहे हैं, भारत एक ऐसा इंजन बना रहा है जो जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेगा। ये एडेप्टिव साइकिल इंजन होगा जो लंबी दूरी की उड़ानों में बेहद किफायती रहेगा, लेकिन युद्ध के समय राक्षस जैसी ताकत उत्पन्न करेगा। ये इंजन हमारे EMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक ऐसा शिकारी बना देगा जिसे न तो रडार पकड़ पाएंगे और न ही हीट सीकिंग मिसाइलें। दोस्तों, GTRI की इस गुप्त साधना ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियों को भी हैरान कर दिया है।
जो कल तक भारत को पुरानी तकनीक बेचने के बहाने ढूंढते थे, वे अब हमारे दरवाजे पर खड़े हैं और हमारे साथ भविष्य के इंजन बनाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। यही है नए भारत की इंजन डिप्लोमेसी। भारत अब एक ऐसा भविष्य देख रहा है जहां उसके अपने लड़ाकू विमान और यूसीएवी दुश्मनों के इलाकों में भूत की तरह प्रवेश करेंगे, मिशन को अंजाम देंगे और लौट कर आएंगे, और दुश्मन को खबर तक नहीं होगी कि उनका विनाश किसने किया। GTRI की प्रयोगशालाओं में गुप्त रूप से आकार ले रहा ये इंजन कोई साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि भारत की विज्ञान साधना का महाकाव्य है। ये वही छठी पीढ़ी का अद्वितीय इंजन होगा जो आने वाले युग के युद्धों का स्वरूप बदल देगा। दुनिया की महाशक्तियां अभी 5वीं पीढ़ी के विमानों की गिनती कर रही हैं, लेकिन भारत ने समय की रेखा को चीरते हुए भविष्य में छलांग लगा दी है। दोस्तों, छठी पीढ़ी का ये इच्छाधारी इंजन आधुनिक युद्ध का एक मायावी अस्त्र होगा। जरूरत पड़ने पर ये इंजन लंबी दूरी की गश्त के लिए बेहद शांत और ईंधन बचाने वाला रूप धारण कर लेगा, और जैसे ही शत्रु के इलाके में हमला करने का समय आएगा, ये अपने विराट रूप में आकर विमान को असाधारण गति और अकल्पनीय थ्रस्ट प्रदान करेगा। इसमें समाहित होगी इंफ्रारेड सिग्नेचर को लगभग शून्य करने की क्षमता, जिससे दुश्मन के हीट सीकिंग मिसाइलों को भी ये झांसा दे सकेगा। ये इंजन हवा में तो होगा, लेकिन दुश्मन के सेंसर और रडार के लिए ये एक अदृश्य प्रेत की तरह रहेगा। दोस्तों, भारत की इस रणनीति ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों के मन में भय की लहर पैदा कर दी है। डर इस बात का है कि यदि भारत इस इंजन को बनाने में सफल हो गया तो वो सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के एरोस्पेस उद्योग का नया केंद्र बन जाएगा। यही वजह है कि आज अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियां भारत के साथ साझेदारी करने के लिए कतार में खड़ी हैं। लेकिन भारत की ये योजना सिर्फ एक इंजन तक सीमित नहीं है। ये एक संपूर्ण महायोजना है जिसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भारत का वो महायोद्धा होगा जिसे ये इंजन अमृत प्रदान करेगा। ये विमान दुश्मनों के वायु क्षेत्र में ऐसे घुसेगा जैसे वायुमंडल में विद्युत प्रवाह, और मिशन पूरा करके लौटेगा तो शत्रु को केवल तबाही का मलबा मिलेगा। वहीं भारत का ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर जेट यानी TDBF हिंद महासागर को भारत का अभेद्य किला बनाएगा। ये विमान हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक चलती फिरती रणभूमि में बदल देगा, जिससे भारत किसी भी समुद्री मोर्चे पर चीन की नापाक हरकतों को नष्ट कर सकेगा। आश्चर्य की बात यह है कि AMCA के लिए जो इंजन विकसित किया जा रहा है, उसकी कोर तकनीक को TDBF में भी समाहित किया जाएगा, यानी एक ही महायज्ञ से दो अद्भुत शक्तियों का प्रकट होना। भारत की इस योजना के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी चाणक्य नीति भी छिपी हुई है। हमारे रणनीतिकार जानते हैं कि आने वाले वर्षों में यदि अमेरिका या कोई अन्य देश अपनी इंजन सप्लाई रोकते हैं तो भारत को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हम गर्व से कह सकेंगे, ये भारत है जो अपने शस्त्र स्वयं बनाता है और अपनी रक्षा स्वयं करता है। ये छठी पीढ़ी का इंजन भारत के भविष्य की युद्ध नीति का केंद्र होगा। इस इंजन के स्केलेबल डिजाइन की वजह से इसे केवल फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि मानव रहित युद्धक विमानों, हाइपरसोनिक ड्रोन और भविष्य के स्पेस फाइटर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये इंजन भारत को 50 वर्षों के लिए एक ऐसी तकनीकी शक्ति देगा जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। अब आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत के अपने युद्धक विमान विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होंगे, जब भारत के आकाश में उड़ने वाले हर विमान का दिल यानी कि इंजन भारतीय होगा। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, ये भारत का वो स्वर्ण युग होगा जहां हम विज्ञान और शक्ति दोनों में विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया को अब समझ में Best price guarantee on flight tickets. Where?